ये तेरा जितना पुण्य था 5 पूड़ी खिला करके उसको सेठ जी ने अंदर कर लिया। तो या तो आप ऐसे पाए नहीं, अथवा आप पाइए तो वहां दान पात्र हो या कुछ हो 150 डाल दीजिए, अथवा किसी गरीब को जो आपने खाया उतना दे दीजिए, प्रसाद मान के यदि पाया है। हमें कम से कम पाना पड़े, क्योंकि अगर किसी गलत आदमी का जो गलत तरीके से धन कमा करके और भंडारे कर रहा है, उसका यदि आपने प्रसाद पाया है तो आपकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज भीष्म पितामह पांडवों को दिव्य ज्ञान दिए। भीष्म पितामह ने सरकार से कहा, मेरी एक बिटिया है के योग्य हो गई है, और सरकार आज मुझे मेरी बिटिया के योग्य दूल्हा मिल गया है। पूरी सभा शांत हो गई कि बाबा आजीवन ब्रह्मचर्य रहा है और मरते समय कह रहा है मेरी बिटिया है। भीष्म पितामह ने कहा, मुझे मेरी तरफ ऐसी आश्चर्य भरी नजरों से मत देखो, मेरा जो संकल्प था वो ऐसा ही है। मेरी जो अपनी बिटिया है उसका नाम है मेरी बुद्धि, मेरी मति। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। ये मेरी जो बुद्धि है, ये मति है, आज ये पावन हो गई है, ये मेरा मन पावन हो गया है। और इस मन के, इस बुद्धि के योग्य जो दूल्हा दिख रहा है वो है माधव। क्योंकि मुझे पता है कि सरकार का संकल्प है कि मैं किसका वर्ण करूंगा, किससे विवाह करूंगा। बोले किससे करेंगे? हाँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान किसका वर्ण करते हैं? निर्मल मन। और इस तन की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि सब कुछ हम पवित्र कर लेते हैं पर मन की पवित्रता नहीं हो पाती। मन कैसे पावन हो? तो मन देखिए बंदर की तरह है। हम लोग चित्रकूटवासी हैं ना, तो बंदरों की हरकत देखते हैं। वो कभी एक जगह बैठता ही नहीं, एक डाल से दूसरी डाल में छलांग मारता ही रहता है। वैसे ही ये मन एक जगह नहीं बैठता। हम चाहे जहां बैठे हो एक जगह, पर जो हमारा मन है वो छलांग मारता ही रहता है इधर उधर। और मन जिंद की तरह है। आपने कई बार कहानियां सुनी होगी, किसी व्यक्ति ने एक जिंद सिद्ध कर लिया। तो जिंद कहता है जब तक तुम मुझे काम में लगाए रहोगे तब तक मैं आपके काम में आऊंगा, और यदि तुमने मुझे फालतू बिठा दिया तो तुम्हें ही खा जाऊंगा। तो मन को लगाए रहिए। यदि आपने मन को खाली छोड़ दिया तो खाली खोपड़ी में सिर्फ खुराफात ही आता है और कुछ नहीं। आज अच्छा आप विचार करें, पितामह भीष्म, द्वापर में पितामह भीष्म और त्रेता में एक महापुरुष है पक्षीराज जटायु। अपने अपने समय के दोनों महापुरुष हैं और दोनों में आपको एक सूक्ष्म अंतर दिखाई देगा। क्या अंतर है?
भीष्म पितामह बाणों की सैया में पड़े हैं और पितामह रो रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं। और जटायु पर यदि आप दृष्टि डालें तो जटायु भगवान की गोद में पड़े हैं और यहां जटायु हंस रहे हैं और भगवान रो रहे हैं। आखिर क्या कारण था कि एक को भगवान की गोद, एक को बाणों की गोद? सूक्ष्म सिर्फ यही कारण था कि भीष्म पितामह के सामने भारतवर्ष की स्त्री की मर्यादा पर लोग उंगली उठाते रहे और ये चुप बैठा रहा, तो इसे बाणों की सैया मिली। और जटायु के सामने एक भारतीय नारी का अपहरण करके एक आतंकवादी लिए जा रहा है, इसने उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया, इसलिए इसे भगवान की गोद प्राप्त हुई है। और जटायु हंस रहे हैं और भगवान रो रहे हैं। और भगवान कह भी रहे हैं यदि आप चाहें तो आपका ये जो शरीर है अभी मैं स्वस्थ कर सकता हूं। जटायु ने कहा नहीं। अरे इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि भगवान की गोद में मृत्यु हो। तात ये सब आपके ही प्रभाव से है। भगवान ने कहा नहीं, ये जो आपको प्रभाव प्राप्त हुआ है ये आपके स्वभाव से प्राप्त हुआ है। तात कर्म ते निज गति पाई। कितनी दिव्यता। आज भीष्म पितामह ने भगवान की जो वो मधुर छवि, चतुर्भुज स्वरूप, चेहरे पर एक प्रकाश, एक आभा, एक मुस्कुराहट, पीतांबरी एकदम लहलहा रही है, उस प्यारी छवि को भीष्म पितामह ने पहले जी भर के निहारा है। आंखों का काम संसार देखना तो है ही, लेकिन इन आंखों का लाभ तब है जब भगवान का दर्शन हमें होता रहे। उस प्यारी सी छवि को जी भर के निहार करके और भीष्म पितामह ने अपनी आंखें बंद कर लिया। क्यों? जैसे आपके घर में कोई आए और आप उसे दरवाजा लगा के बाहर से लॉक कर दो तो वो भागने नहीं पाएगा। तो अपने आंख के दरवाजों से भगवान की छवि को अंदर ला करके आंख के कपाट बंद कर लिए कि अब तू अंदर आ गया, तुझे निकलने नहीं दूंगा। आज देवलोक से देवताएं हैं पुष्प लेकर के आकाश में खड़े हैं। बड़े बड़े उस समय के जितने महापुरुष थे, भीष्म पितामह जैसे महान व्यक्तित्व की सदगति को देखने आए हैं। आइए हम भी इस महान पुरुष की गति में सम्मिलित हों। हाँ, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तननाथ त्यागूं, गोविंद दामो दर माधवेती। सीताराम। जब छोड़
मिले या नर्क मिले, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो, हृदय में वास तुम्हारा हो। सीताराम 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 गाइए। राम सीताराम राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पर नाम तुम्हारा हो। जीवन का बस एक लक्ष्य, जब हम शरीर को छोड़ रहे हों उस समय परमात्मा का नाम हमारे जिह्वा पर हो। और इसीलिए हम सब ये कथा सुनते हैं, वार्ता सत्संग। आचार्य और गुरुजन बताते हैं कि घर में माला किया करो। क्यों बताते हैं? बोले एक माला भी यदि जपने का अभ्यास बना रहा, हो सकता है शरीर जब छूट रहा हो तो माला भले ही हाथ में नहीं है लेकिन भगवान का नाम मुख से निकलेगा। इसीलिए माला जपने की विधा आचार्यों ने बताई। आज भगवान वापस आते हैं, भीष्म पितामह के शरीर का निर्माण हुआ, भगवत गति प्राप्त हुई। भगवान ने पांडवों से कहा अब मैं द्वारिकापुरी जाना चाहता हूं, आप में से सबको जिसे जो कुछ चाहिए मुझसे मांग लो। सबने कुछ न कुछ मांगा, भक्ति शक्ति। भीम भैया ने कहा खाने पीने की व्यवस्था चकाचक चलती रहे, बस यही आसे हो भाई, जिसको जो पसंद है वही मांगेगा। आज कुंती मैया एकदम बिल्कुल शांत है। बुआ जी आप भी कुछ मांगो। कुंती मैया ने हाथ जोड़ लिए। कृष्ण आज मांगने की इच्छा नहीं रही। अरे मैं सामने हूं, बुआ जी मांगो। कुंती मैया ने कहा अब तो कम से कम ये बुआ और भतीजे का रिश्ता हटा दो, क्योंकि मैं अब जान गई हूं कि आप कौन हो। फिर भगवान ने मन में सोचा चलो कोई दूसरा तो मिला कि वो जान गया कि मैं कौन हूं। अच्छा चलिए, आपको ये पता कैसे लगा कि मैं भगवान हूं? क्योंकि आज मुझे वो दृष्टि प्राप्त हो गई है, मैं आपको देख पा रही हूं।
आज बुआ और भतीजे का रिश्ता खत्म तो कौन सा रिश्ता रखेंगी? बोले मैं आज समझ गई हूं कि आप कौन हो। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरः प्रकृते परम। आज आदि पुरुष को मेरा नमस्कार है। अच्छा तो ठीक है, मैं ही आदि पुरुष हूं, भगवान हूं, तो सबको दिखाई क्यों नहीं देता? कुंती मैया ने कहा माया जवनिका, ये आपकी जो माया है ना, ये सबकी आंखों में पर्दा डाल के बैठी है। और जीव तब तक आपको नहीं पहचान सकता जब तक इस पर्दे को आप स्वयं नहीं हटाएंगे। वो आपने पर्दा भी इसीलिए डाल रखा है क्योंकि पर्दा खुल गया तो भेद खुल जाएगा। आपने पुराने समय एक गीत सुना होगा, सुभाष जी, घूंघट के पट खोल तो एक पिय मिलेंगे। ऐसा गाना सुना है ना पुराने समय। अच्छा इसका भाव क्या है? भगवान हैं हमारे प्रियतम, हम सब हैं भगवान की प्रेयसी। तो अब देखिए जो प्रेयसी है वह ईश्वर अर्थात अपने प्रियतम से कह रही है घूंघट के पट खोल। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई नई बहू हो तो उसका जो घूंघट होता है उसे खोलेगा कौन? जो उसका पति हो ही तो खोलेगा, ये पड़ोसी खोलने आएगा। तो ये जो हम पे घूंघट पड़ा है माया का, इस माया रूपी पर्दा का, इसको हटाएगा कौन? बोले भगवान ही हटाएंगे। और जिस दिन ये पर्दा हटा दिए उसी दिन ईश्वर और जीव एक हो जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। फिर भी कोई बात नहीं, भगवान ने जब बार बार कहा कुछ मांग लो तो अद्भुत। कुंती मैया ने वो मांगा है जो हो सकता है आज तक किसी ने न मांगा। सरकार यदि आप देना ही चाहते हैं तो मेरे जीवन में जो ये दुख की कड़ी खत्म हो रही है धीरे धीरे, वो टूटने ना पाए। ये आप का जो विरह वेदना का दर्द है वो हमेशा बना रहे। देखिए जिससे हम प्रेम करते हो, कभी कि आप लोगों ने कभी किया हो, तो जिससे हम प्रेम करते हो वो हमें प्राप्त हो जाए तो उसकी महिमा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जब किसी का नया नया विवाह होता है 10-20 दिन 50 दिन 1 साल तक कितना दोनों में प्रेम होता है भाई, कितने एक दूसरे का लोग केयर करते हैं। लेकिन वही साल 2 साल 4 साल होने पर वो सारा प्रेम जाता कहाँ है? थोड़ी थोड़ी बातों में झगड़ना, लड़ना, बातें कहना, क्या क्या बोल देते हैं आपस में, क्योंकि वो हमें प्राप्त हो चुका है। और जो हमें प्राप्त हो जाता है उसकी महिमा धीरे धीरे घटने लगती है। पर जिससे हम प्रेम करते हो वो हमें प्राप्त ना हुआ हो तो उसकी जो विरह वेदना का सुख है, वो आनंद जो आपको देगा वो संयोग में नहीं है, जो आनंद वियोग में है। तो आपका ये जो विरह वेदना का दर्द है ये टूटने न पाए। अरे तो बुआ जी आपके जीवन में सुख कब रहा? आपका जन्म कहीं, लालन पालन कहीं, विवाह भी हुआ तो ऐसे व्यक्ति के साथ पहले से ही बीमार, देवताओं की कृपा से आपके यहाँ बेटे हुए, उसके भी 100 शत्रु, द्यूत क्रीड़ा, लाक्षाग्रह, वनवास, अज्ञातवास, महाभारत। आज आपके जीवन में सुख आया है, आपके पुत्र सम्राट बने हैं। अब सुख का भोग करिए। कुंती मैया ने कहा वो बात तो सब ठीक है, लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि अभी तक हमारे जीवन में दुख रहा, संकट रहा, तो कन्हैया आप हमारे साथ साथ रहे। और आज हमारे जीवन में सुख आया है, मेरे पुत्र भारतवर्ष ही नहीं अपितु विश्व के राजा बने हैं। तो अब तुम कह रहे हो कि बुआ जी अब मैं द्वारिकापुरी जा रहा हूं, तो यदि सुख आने के बाद आप चले जाते हो तो ये सुख नहीं चाहिए। वो दुख, दर्द, संकट,
बना रहे, बस आप हमारे साथ बने रहो। इसीलिए भक्त के जीवन में हमेशा संकट होते हैं, इस बात को आप लिख लीजिए। जिसे भगवान से प्यार होता है उसे उसके जीवन में आंसुओं का उपहार होता है। वो तो उपहार रूप में मिलता है। आज कुंती मई ने बड़ी स्तुति करी है। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जा, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। आप विचार करिए कि हमारे जीवन में सुख आ जाते हैं तो परमात्मा हमसे थोड़ा दूर होने लगता है। हमें ऐश्वर्य वैभव के इतने खिलौने वो दे देता है कि हम उसी में खेलते रहते हैं, फिर समय नहीं। आपने देखा होगा, माँ को यदि कोई काम करना होता है तो बच्चे को खिलौना पकड़ा देती है। अब वो खेल रहा है, अपनी मस्ती में है, माँ अपना काम कर रही है। उसी तरह परमात्मा हमें भोग की इतनी सामग्री दे देता है कि हम उसी में खेल रहे हैं, मस्त हैं। बलिहारी व दुख की, हमारे जीवन में जितना ज्यादा संकट और दुख आएगा हम उतने ही ज्यादा उसको याद करते हैं। तो जीवन में कभी हमारे संकट आ जाए, दुख आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए, तो ये समझना चाहिए कि परमात्मा ने एक अवसर दिया है, तू मुझे याद कर, मैं भी तेरे जीवन का एक आधार हूं। उस समय हम उसका स्मरण करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान ने कुंती मैया को भक्ति का आशीर्वाद दिया। मैं चाहे जहां रहूंगा हमेशा आपके साथ रहूंगा। भगवान गए हैं, जिस बालक की गर्भ में रक्षा किया था भगवान ने, उसका जन्म हुआ। जन्म होते हुए बालक चारों तरफ किसी को खोज रहा है तो परितः इच्छति, इसलिए उस बालक का नाम ही हो गया परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की जय हो। भगवान भी द्वारिकापुरी से बालक को बधाई देने के लिए आए। बहुत सारे खिलौने, मिठाइयाँ, उपहार। और जैसे ही भगवान ने परीक्षित को अपनी गोद में लिया है, ये बालक भगवान को देखते ही खिलखिलाकर हंस पड़ा है। निश्चित ये वही है मैंने जिसको गर्भ में देखा था। पहचान गया। चारों तरफ जो भगवान को ढूंढे वही परीक्षित है। और ये इसलिए ढूंढ रहा है कि गर्भ में उसने दर्शन किया है। हम सबने भी गर्भ में उसका दर्शन किया है, इसलिए हम सब परीक्षित हैं। अब जो कथा चलने वाली है, आप सब परीक्षित हो। हमारे जीवन से बिल्कुल मिलती हुई कथा अब चलेगी। बड़ो भारी आनंद आए वारो है सबन को, क्योंकि कल भगवान को जन्म है जाएगो। और जैसे ही लाला को जन्म है गयो, सो ये आपको जो गांव है किशनपुर, ये बन जाएगो वृंदावन। आप सबरी है जाएंगी गोपियाँ, आप हो जाएंगे ग्वारिये, और खूब आनंद कल से होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए हमें जीवन में समय रहते ये सब बातें इसीलिए बताई जाए, पूरी नहीं जीवन में आ पा रही तो जितनी बातें हैं वक्ता और श्रोता एक एक दो दो बातें ही अपने जीवन में उतारता जाए। हाँ, होश आता है बसर को, होश आता है बसर को, उम्र ढल जाने के बाद। होश आता है बसर को, उम्र ढल जाने के बाद। होश आता है बसर को, उम्र ढल जाने के बाद। होश आता गाइए बसर को, उम्र ढल जाने के बाद। वक्त की कीमत समझता, वक्त
वक्त के जाने के बाद वक्त की कीमत समझता, वक्त के जाने के बाद होश आता है बसर को, उम्र ढल जाने के बाद होश आता है बसर को, उम्र ढल जाने के श्री हरि जय हो। तालियों की सेवा करते हुए जब बदलने का समय था तब तो तू बदला नहीं, जब बदलने का समय तब तो तू बदला नहीं, जब बदलने का समय था तब तो तू बदला नहीं, जब बदलने का समय था तब तो तू बदला नहीं, अब जो बदला क्या हुआ, अब जो बदला क्या हुआ, सब कुछ बदल जाने के बाद, अब जो बदला क्या हुआ, सब कुछ बदल जाने के बाद होश आता है बसर को, उम्र ढल जाने के बाद होश आता है बसर को, उम्र ढल जाने कामतगिरी सरकार की जय हो। क्यों खड़ा अफसोस करके कल की बातों पे जना, क्यों खड़ा अफसोस करके कल की बातों पे जना। देखिए जो बीत गया है वो सुभाष जी, जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा। घर फूंक दिया हमने
बस राख उठानी है, जय हो। जिंदगी और कुछ भी नहीं, सिर्फ तेरी और मेरी कहानी। क्यों खड़ा अफसोस करके कल की बातों पे जना, क्यों खड़ा अफसोस करके कल की बातों पे जना, लौट कर आता नहीं है, लौट कर आता नहीं है, तीर चल जाने के बाद, लौट कर आता नहीं है, तीर चल जाने के बाद, तीर चल जाने के बाद, तीर चल जाने के बाद, होश आता है बसर को उम्र ढल जाने के बाद। बताइए, जो बीत गया है, जो जा चुका है, जो कभी हमारे साथ रहा, आज वो नहीं है, क्या वो आएगा? किश्तियां बह जाएंगी, तूफान चले जाएंगे, किश्तियां बह जाएंगी, तूफान चले जाएंगे, सिर्फ यादें रह जाएंगी। और इंसान जो चले गए हैं उनकी सिर्फ यादें हैं बस। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं, जो आज हमारे साथ है, हमारे जो रिश्ते हैं, जो हमारे अपने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको आप समय दीजिए। कभी आपस में कोई बातें हो गई, उनको इग्नोर कर दीजिए। कई बार तो हम जीवन भर एक बात को लेकर के रहते हैं कि उससे हमारा झगड़ा हुआ है, जब तक वो नहीं बोलेगा हम नहीं बोलेंगे। और सामने वाला भी यही सोच रहा है कि जब तक वो नहीं बोलेगा हम भी नहीं बोलेंगे। और इसी सोच में कह दीजिए कि महाराज जीवन बीत जाए। अंदर से दोनों चाह रहे हैं, लेकिन पहले कौन बोले? तो रिश्तों को बचाने के माइनस और प्लस का जोड़ा होना चाहिए। समझ रहे हैं? क्योंकि जरूरी नहीं कि आज जो हमारे पास है वो कल रहे ही। तो जब तक है उसे हम संभाल लें, यही जीवन जीने के तरीके हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान वापस आए द्वारिकापुरी। अब की बार अर्जुन भी इन्हें छोड़ने के लिए आए। गता सप्ताधुना मास, युधिष्ठिर को चिंता होने लगी, 7 महीने हो गए अर्जुन वापस नहीं आए। तब तक अर्जुन सामने से आते दिखाई दिए, शरीर निस्तेज। युधिष्ठिर ने पूछा, क्या बात है अर्जुन, तेरा शरीर का तेज कहाँ गया? बोले, जिनके बिना हमने जीवन में एक पल नहीं बिताया, वो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण अपनी लीला संवरण करके और अपने धराधाम को वापस चले गए। जैसे ही ये बात सुनी है, मैया कुंती ने तुरंत पद्मासन लगाया, प्राणायाम खींचा, अपने शरीर को भगवान में अर्पण किया। पांडवों ने छोटी ही उम्र में परीक्षित जी को राजा बना दिया। और वही 3 बातें जो भीष्म पितामह ने बताई हैं, वो परीक्षित को बताया है। आंखों के सामने पाप होते मत देखना, अतिथि की सेवा करना, शरणागत की रक्षा करना। अस्तु परीक्षित लाल को दे करके अधिकार, गए हिमालय के लिए 5 पांडु कुमार। एक एक करके इनका भी शरीर परमात्मा में अर्पण हो गया। अब परीक्षित राजा बने, उम्र बड़ी हुई, विवाह हुआ, जन्मेजय इत्यादि पुत्र हुए। बड़ा दिव्य शासन है इनका। भागवत जी में लिखा है कि राजा परीक्षित के शासन काल में संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं भी ताले नहीं लगते थे।
संपूर्ण भारतवर्ष में। अब आप यहीं से विचार कर सकते हैं उस समय राजा परीक्षित का शासन कितना दिव्य रहा कि संपूर्ण भारत में किसी घर में कहीं ताले नहीं लगते थे। और आज हमारे घर में यदि 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो सबके अपने अपने रूम में जैसे ही हम बाहर से निकले कि इसको लॉक कर दिया। अब भाई घर में किस चोर का खतरा है बोलो? ये तो घर के ही लोगों से खतरा है, इसलिए अपने अपने कमरों में ताला लगा के रखते हम लोग कि ये आज का शासन है कि घर पे ही भरोसा नहीं है। और उस समय का शासन था जब संपूर्ण भारत में ताले नहीं लगते थे। और अहिंसा के इतने बड़े पुजारी थे राजा परीक्षित की चींटी को बचा के भी चलते थे रास्ते में। हम आप चलते हैं नीचे देखते ही नहीं है, चींटी मरे, चींटा मरे, कुछ भी हो, वो देखने में छोटी है लेकिन आत्मा उतनी ही बड़ी है। वैसा ही दर्द उसके अंदर है। जब हमारा पैर पड़ता है किसी जीव को, मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके अपराधी हम हो गए, वो जुड़ गया, हमें नहीं पता। तो ऐसे थे कि चींटी तक को बचा के चलते थे। एक बार राजा परीक्षित सत्संग करके जंगल से वापस आ रहे थे। रास्ते में एक आश्चर्य देखा। एक बैल एक पैर से खड़ा है, 3 पैर किसी ने काट लिए। एक गाय वही अश्रुपात कर रही है। एक काला काला व्यक्तित्व बैल के चौथे पैर को भी काटने में लगा है। राजा परीक्षित हिंसा से बहुत नफरत करते थे। तुरंत धनुष में बाण चढ़ा लिया, सावधान, तुम कौन हो जिस प्रकार से मेरे राज्य में हिंसा कर रहे हो? तो काला व्यक्तित्व तो आया और राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। दीनवत् शरणं गतः। और पांडवों ने कहा था राजा बनाने से पहले परीक्षित को कि शरणागत की हमेशा रक्षा करना। राजा परीक्षित ने कहा, उठो, तुम कौन हो? उस काले काले व्यक्तित्व ने कहा, मेरा नाम है कलयुग, कलयुग की कलह युग, कलयुग कलह प्रिय। इस युग का ये प्रभाव है कि उसे कलह पसंद है। जहां भी कलह होगी कलयुग प्रसन्न होता है, इसीलिए घर घर में कलह है। बताएं आप, भारतवर्ष में अभी हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, वो एक समय था कि 4-4, 5-5 भाई, सब जॉइंट फैमिली, सब साथ में रहते, नाती बत्ते पोते, 50-50 लोगों की परिवार एक साथ, एक भोजन बनता, बैठते। ऐसा भी अभी समय था कुछ दिन पहले। अब जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा वैसे वैसे ये, अब तो ये हो गया है कि हम दो हमारे, अब ये भी सूत्र खत्म है, हम दो हमारे एक, अब ये भी खत्म है, हम दो हमारे को नहीं। हाँ, ज्यादातर विवाह हो रहे हैं, देखिए उनके अगर संतानें हों, क्योंकि विवाह ही ऐसी उम्र में हो रहा है। 40 साल की लड़की है, बोलिए क्या कर रही थी? बोली ये जो है हाई एजुकेशन कर रही थी कि नौकरी लग जाए फिर विवाह करेंगे। अब 40 वर्ष की लड़की है, 45 वर्ष का लड़का है, अब सन्यास की उम्र में वो विवाह कर रहे हैं। अब डॉक्टर के यहाँ दौड़ रहे हैं, आचार्यों के यहाँ दौड़ रहे हैं, बागेश्वर धाम जा रहे हैं। क्या होगा इससे? भाई हर चीज की एक उम्र होती है, और ये बहुत बड़ी एक नीति चल रही है, हम दो हमारे को नहीं। उसका प्रभाव ये होगा कि हम सनातनी कम होते जाएंगे और आतंकवादियों की संख्या बढ़ती जाएगी, और वही स्थिति फिर बनेगी जिससे लड़ करके हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कम पढ़ाई करें, हम कम से कम परंपरा को आगे बढ़ाते रहें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरा नाम है कलयुग। बैल से पूछा, उससे पूछो बैल से, भाई तुम्हारे ये 3 पैर किसने काटे? बोली इसी कलयुग ने काटा है, और इस चौथे पैर को भी ये काटने में लगा है। मैं धर्म हूं। बैल को धर्म कहा है। सतयुग में धर्म के 4 चरण रहे, तप, शौच, दया और सत्य। सतयुग गया, त्रेता आया, धर्म का 1 चरण कट गया। त्रेता गया, द्वापर आया, धर्म का 2रा चरण कट गया। द्वापर गया, कलयुग गया, 3 चरण कट चुके, और कलयुग में चौथा भी चरण जो सत्य का बचा है वह भी कटने वाला, कट ही रहा है। हम कितना सत्य बोलते हैं दिन भर में। उस गाय से पूछा, आप कौन हैं?
गाय ने कहा मैं वसुंधरा हूं। आपने देखा होगा कि जब महान अत्याचार होते हैं तो गाय का रूप धारण करके पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास जाती है। तो माता पृथ्वी कहती है मुझे पर्वतों और वृक्षों का भार उतना नहीं सताता जितना कि मेरी संतानें जब मुझ पर अधर्म, अनाचार, अत्याचार, पापाचार करने लग जाती, इसलिए मैं दुखी होती हूं और इस युग में इन सब की वृद्धि हो रही है, इसलिए मैं रो रही हूं। राजा परीक्षित ने कहा कलयुग ये मैं तुम्हें हिंसा करने नहीं दूंगा और तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते हो। कलयुग ने कहा तो मैं कहां जाऊं? जहां भी जाता हूं आप मुझे धनुष बाण लिए दिखाई देते हैं, मैं जाऊं कहां? अरे कम से कम यहां हूं तो मुझे भी तो कोई आपके राज्य में जगह चाहिए, कोई तो जगह दे दीजिए रहने के लिए। तो राजा परीक्षित ने कहा अच्छा ये बताओ तुम में अवगुण है कि गुण भी है? कलयुग प्रसन्न हुआ। कलयुग ने कहा अवगुणों की तो मैं खान हूं, लेकिन मेरे में एक गुण बड़ा सुंदर है। वह क्या है? यत् फलो नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ के शव कीर्तना। सतयुग, त्रेता, द्वापर। आप लोग आज इतने शांत क्यों बैठे हो? थोड़ा सा कमर को सीधी करके बैठिए, ऐसे नहीं तो। बुजुर्ग लोग बैठे रहो, आप कोई दिक्कत नहीं। ये नए नए लोग जो आए हैं इनको हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा कमर ठीक करके बैठो। कमर अभी से टेढ़ी है जाएगी अगर तो बिगड़ ना जाएगा, इसलिए आस्ता पास्ता मैगी चाउमीन कम खाया करिए। इसी में सबकी कमर मोटी हो रही है और टेढ़ी हो रही है, बैठ नहीं पा रहे हैं, कमर फैला फैला के, पैर फैला फैला के बैठे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो फल हजारों वर्ष की साधना करने के बाद कहीं किसी को मिलता, आपने चैनल में देखा होगा ब्रह्मा जी साधना कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी की साधना हिरण्यकश्यप कर रहा है और हिरण्यकश्यप के शरीर में दीमक लग गई। दीमक ने शरीर नष्ट कर दिया, फिर भी ब्रह्मा जी नहीं आए। तो कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो साधना हजार वर्ष करने के बाद कहीं किसी को फल मिलता था, कलयुग ऐसा युग है कि इस युग में कुछ क्षण भगवान का मन लगा के केवल कीर्तन कर लिया जाए तो वो फल प्राप्त हो जाता है जो हजार वर्ष की साधना करने के बाद कहीं किसी को सतयुग, त्रेता, द्वापर में प्राप्त होता था। ये इस युग की महिमा है। और बात इस बात की है कि मन हमारा एक मिनट के लिए भी नहीं लगता। न लगने दीजिए, हमारा भी नहीं लगता। हमारा कौन सा लगता है? वो तो जबरदस्ती लगाना पड़ता है। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं कथा बोलता ही रहूं, क्योंकि जब तक यहाँ बोलता हूँ तब तक मेरा मन अच्छा होता है। कथा ही बोलना है, ठाकुर जी का वातावरण है, भागवत जी सामने है तो ये ऊर्जा पूरी बराबर बनी होती है। जीवन में जो पल भगवान के संग में व्यतीत हो रहे हैं वही पल हमारे जीवन में सार्थक है। आज हम यहाँ तीसरा दिन है, हम लोग कथा सुन रहे हैं। आप लोग आते हैं, इस गांव में पुरुष भक्त नहीं है क्या? माताएं तो ठीक दिख रही हैं, इनकी लाइन बढ़ती ही जा रही है, पुरुषों की लाइन घटती जा रही है। फुर्सत नहीं है घर से मंदिर तक आने की, फुर्सत नहीं है घर से मंदिर तक आने की, और कामनाएं रखते हैं घर से सीधे स्वर्ग जाने की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया जो लोग सुन रहे हो घर में पड़े पड़े, कल बुलौआ है, कल भगवान को, लाला को, जन्म को बुलौआ है सबन को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कलयुग ऐसा प्रभावशाली युग है कि भले ही मन नहीं लगता पर कुछ क्षण भगवान का कीर्तन कर ले। इसीलिए घर में एक नियम बनाइए आप लोग, दिन भर कोई कहीं रहे, शाम को 10 मिनट 5 मिनट एक साथ बैठिए परिवार के, जितने बच्चे हो, 2, 2.5, 1.5, इतने ही तो परिवारों में दिख रहे हैं हमको। जितने बच्चे हो उतने ही तो एक साथ बैठो, और 5 मिनट आरती करने के बाद घर पे सबके मजीरे भी होते हैं,
सब कुछ, कई माताएं ढोलक भी रखती हैं अपने घरों में कीर्तन करने के लिए, तो बजाइए आपस में ही, अब 2-4 भगवान का नाम गाइए, इसके बाद अपना काम। ये शाम को ऐसा नियम बनाओगे अच्छा होगा। इससे ये भी है, आपस में बैठेंगे, 4 बातें होंगी, जिसकी जो प्रॉब्लम्स है आपस में शेयर करो, बोलो। राजा परीक्षित ने देखा कि ये गुण बड़ा अच्छा है, कुछ क्षण में भगवान का साक्षात्कार। तो बोले यदि आपको एक गुण पसंद आया है तो मुझे भी रहने के लिए कोई तो जगह दे दो। राजा परीक्षित गुणों पर रीझे थे, इनके मुख से निकला कि जाओ, मैं तुम्हें रहने के लिए 4 जगह देता हूं। अब जिस युग में हम बैठे हैं, इन 4 जगहों से बच जाएं तो आज भी सतयुग, त्रेता, द्वापर जैसी स्थितियां बन जाएं। कौन सी जगह दी है? द्यूतम पानम श्रियः सूना यत्र अधर्म चतुर्विधा। कलयुग का सबसे पहले निवास दिया है जहां जुआ खेला जाएगा। जुआ मतलब ही होता है कपट, और जहां कपट होगा वहीं महाराज कलयुग का प्रवेश, लड़ाई झगड़ा, कलह और ध्वंस, ये पहली जगह है। दूसरा स्थान द्यूतम पानम श्रियः सूना। पानम, पानम समझिएगा, हमें पता चला किशनपुर में शराब की दुकान ही नहीं, यहाँ नहीं पीते हैं लोग, पियत हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। गलत समाचार वाला, जो समाचार जिसने हमें दिया है, बहुत गलत आदमी रहा। 50% लोग पीते हैं, कम है, अच्छा 20%, फिर बहुत अच्छे हैं लोग यहाँ। इस संख्या को बढ़ाइए, 30% करिए, 40 करिए, 99 लाइए, दुर्दशा कर दीजिए घर परिवार की, और क्या 20% में क्या होगा। जहां भी शराब का प्रवेश वहां कलयुग। मैंने कई घरों में देखा है कि पीने वाले घर, मकान, खेत खलिहान, पत्नी बच्चे तक पी गए और फिर भी उनका पीना बंद नहीं हुआ। जाम पर जाम पीने से भला क्या होगा, जाम पर जाम पीने से भला क्या होगा, सुबह होते ही उतर जाएगी। एक प्याला पी ले हरि नाम का, पूरी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। ऐसा नशा किस काम का कि रात में पिया। मैंने पीने वालों की मैंने बड़ी दुर्दशा देखी। जब गर्मियों में लोग जाते हैं और वहां से शराब लेकर के आते हैं गर्मियों में, उस समय वो पी करके नालियों में लुढ़कते हैं, और जब नालियों में लुढ़कते हैं तो नाली में जब वो गंदे जल में पड़े हुए हैं तो वहां का बहता हुआ गंदा पानी उन्हें ऐसा लगता है जैसे हम एसी में पड़े हैं। और कई बार तो वो एसी में पड़ा है गंदी नाली में, ऐसा लग रहा है कि हम एसी में पड़े हैं, और कोई सुअरी आई चाटने लग गई तो आंख बंद किए पड़ा, अरे पप्पू की मम्मी बस करो, आज तो बड़ा प्यार कर रही हो। पीने के बाद सुअरी पप्पू की मम्मी दिखे तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि फिर पप्पू की मम्मी का क्या होगा। कह रहा है बस करो, पागल आदमी, आंख खोल के देख, चाट रही है तेरे को सुअरी। ये कलयुग नहीं तो और क्या है। लेकिन हम पीने वालों की दवा साथ में लेके चलते हैं। ऐसा कोई मरीज हो तो बताइएगा। वैसे माताओं बहनों से ज्यादा किसी को पता नहीं होता कि पीने वाला कहाँ है। आप लोग घरों में तो कोई नहीं पीता, वो हाथ उठाओगे भी नहीं, इसलिए कि जो नहीं जानता होगा वो भी जान जाएगा। पर मुझे पता है कि पीने वाले घर से बाहर तो उनकी आधी से ज्यादा शक्ति कम रहती है। घर से बाहर जहां कहीं लुढ़कते रहते हैं, मार खाते रहते हैं, और जैसे ही घर में आए कि उनकी शक्ति बढ़ जाती है। हमारी भारतीय नारी बिचारी इतनी पतिव्रता, मार भी खाती हैं, डंडे भी खाती हैं, बात भी सहती हैं। यहां आपका धर्म नष्ट नहीं होगा, इस धर्म को बदलो। और जिसके भी घर में पीने वाले हों उनके लिए उपाय बताऊं मैं। बढ़िया एक मोटा डंडा रखिए और मट्ठे में डाल के रखिए। मट्ठा समझते हैं? नहीं मट्ठा हो रहा है तो बढ़िया उसमें कड़ुआ तेल लगा के रखिए। अब जब शाम को पीने वाला एंट्री करे घर में,
आप लोगों के कितने रूप हैं। जैसे ही पी करके सामने वाला आए, खाई पिए घर की तो आप सभी लग रही हैं, उसको उठा लीजिए ऐसे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री 3 बार स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। फुल गारंटी है अगले दिन से पी के आ जाए। यहां पे धर्म नष्ट नहीं होगा, खूब मारो जितनी मर्जी आए। एक जगह कथा करके आया, गांव वाले कहीं योजना न बनाने लगे किस घर में ये रुका है व्यक्ति, पता तो लगाओ। महाराज एक जगह हम कथा करके यही बोल के आए, अगली कथा में गए, वहां से फोन आ रहे हमारे लोगों के, महाराज बगल में घसीट घसीट के मार हो रही है। अच्छा, हमने कहा कौन कर रहा है? बोले एक पत्नी एक अपने पति को पकड़े है बाल। मैंने कहा अगले दिन से पी के नहीं आएगा, फुल गारंटी। तो जहां शराब वहां ध्वंस जरूर होगा। कई बार लोग मुझसे कह देते हैं महाराज ये तो समुद्र मंथन में निकली है, 14 रत्न में है। हाँ, कई बार मैंने ये भी लोगों को कहते सुना है। अरे पागल आदमी, इतना तो तूने सुन लिया कि 14 रत्न में है, समुद्र से निकली है, पर यह भी तो पढ़ा होता कि ये रत्न दिया किसे गया। भाई जितने रत्न निकले वो सबको क्रम क्रम से बांटा गया। ये जो मदिरा निकली है आतंकवादियों को, राक्षसों को, निशाचरों को दी गई है। तो जी ये पीते हैं, मानव की श्रेणी में नहीं है, मानव से अलग है। द्यूतम पानम श्रियः सूना। जीवन में धर्म के प्रतिकूल काम का प्रवेश होगा तो कलयुग का निवास, और सूना नाम हिंसा, जहां मार काट होगी। ये जो मुर्गा बकरा के प्रेमी हैं, बना बना के इनकी सब्जी खाते हैं, उनकी भी बड़ी दुर्दशा होना, वहां भी कलयुग का निवास। आदमी खा क्या रहा है मानव जीवन प्राप्त करके? अरे प्रकृति ने इतनी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं करी हैं, काजू बादाम खाओ, पिस्ते खाओ, दूध में बादाम घिस के डालो, केसर डालो, सेव खाओ, घर में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ। अच्छा, आपने सुना होगा किसी से अगर पूछा जाए कि भैया कैसे हो, तो सामने वाला यही कहेगा भैया दाल रोटी चल रही है। इतिहास गवाह है, आज तक किसी ने ये नहीं कहा होगा कि मुर्गा बकरा चल रहा है, क्योंकि खाने की चीज है ये नहीं, और जो खाने की चीज है वही निकल रही। तो द्यूतम पानम श्रियः सूना। कलयुग ने सोचा जैसा मैं गंदा गंदा, वैसे रहने के लिए 4 गंदी गंदी जगह दे दिया। अच्छा, राजा परीक्षित ना शराब पीते हैं, ना गलत संग है, ना जुआ खेलते हैं, और ना ही हिंसा करते हैं। तो कलयुग ने सोचा जब तक राजा पर प्रभाव नहीं डाला जाएगा, प्रजा पर नहीं आएगा। ये अवगुण चारों नहीं इनके पास, तो कुछ और मांगता हूं। बोले सरकार गंदा गंदा में रहने के लिए गंदी गंदी जगह, अरे मेरे में एक गुण था तो एक तो अच्छी जगह दे दो। अरे भाई मकान पीछे चाहे जैसा व्यक्ति का बना हो, बस सामने एक कमरा बड़ा सुंदर बना के रखता है, बोले आने जाने वालों के लिए। तो भाई 4 कमरे गंदे गंदे दे दिए हैं, एक तो अच्छा दे दो आने जाने वालों के लिए। तो गुणों पर इतना रीझे थे कि उनकी अचानक निकल गया, जाओ तुम्हारा निवास आज से स्वर्ण में भी रहेगा, सोना सोना। हमारे भारतवर्ष की नारियों का सबसे प्रिय उपहार सोना। माताओं बहनों को बड़ा प्रिय होता है सोना। घर में जब भी झगड़ा होता है तो चर्चा यहीं से उठती है। अच्छा, गलती भी भाई लोग क्या करें, साल में इतने त्योहार आप लोगों के आते हैं, कई बार लोग को अपनी शिकायत बताते हैं, बोले बर्थडे आ गए, आपकी बार क्या दिला रहे हो? शादी के पहले कह रहे थे हर बर्थडे में रिंग दिलाऊंगा। पागल आदमी, अगर रिंग लेके नहीं आया तो घर नहीं आना, खबरदार। आप बेचारा 20,000 की नौकरी कर रहा है, आज की स्थिति में रिंग लेने जाओ तो 30,000 की अच्छी मिल रही है, 40,000 की। अरे छोटी छोटी तक तो ठीक था, जोधा ने बड़ी दुर्दशा करके रखा है घरों में।
अब पागल आदमी जहाँ कंपनी में काम करता है 2 नंबर 3 नंबर करेगा, 20 के 40 बनाएगा, रिंग ले आया, कुछ वहाँ उधार करेगा। लो देवी तुम प्रसन्न रहो, हमारी चाहे मौत हो जाए। आप तो बड़े अच्छे हैं। अच्छा चलो ठीक है। अब ये वाली उधारी पूरी नहीं होने पाई थी कि महाराज दुर्दशा डे आ गया, समझिएगा, मैरिज डे। अब की बार क्या दिला रहे हैं? अभी बेचारा 2 महीने पहले रो धो करके लाया है। खबरदार अगर लेके नहीं आए, घर नहीं उसने दूंगी। पागल आदमी अगल बगल डाका डालेगा, फिर कुछ उधार करेगा। ये लो देवी तुम प्रसन्न रहो, हमारी चाहे मौत हो जाए। अरे आप तो बड़े अच्छे हैं, आई लव यू। हाँ पागल होगा, ये 2 शब्द बोलने पर भूल गया सब। अच्छा चलो यहाँ तक तो ठीक है। अभी 2 महीना बीते नहीं थे कि करवा डे अभी निकल के गया है। आपकी बात क्या दिला रहे हो? क्या दिला रहे हो? पागल फांसी लगा ले, क्या दिला रहा है क्या? अब फिर से 2 नंबर 4 नंबर करेगा। अभी बगल में भाई साहब ने अपनी घरवाली को, भाभी को अभी बढ़िया नेकलेस दिलाया है, आप रिंग में काम चला रहे हैं। अब घर शहर में जो बेचारा एक आध प्लाट वगैरह डाल रखा होगा उसको बेच देगा। ले करके आया रात को 12 बजे, पानी तक नहीं पी हूं। पानी दिखाओ कहाँ है? नहीं याद आ जाएगी आज तुम्हारी नानी। आप तो बड़े अच्छे हैं। ये बात यहाँ के लिए नहीं है, तो मैं आपको हंसने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ की आप जो नारी शक्ति है वो बड़ी अच्छी होगी। अच्छा कभी सामने वाले ने ये नहीं पूछा कि तेरा भी कोई डे आता है तो तेरे को भी कुछ उपहार लेके दे दूं? तो देखिए सोने में, डोंट माइंड, मैं हंसाने के लिए बोल रहा था, अब मैं कथा बोल रहा हूं। सोने में भगवान का निवास है कहते हैं। हिरण्यगर्भ हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो महावह। तो फिर सोने में भगवान का निवास है, कलयुग का निवास। बोले सोने में तो भगवान का ही निवास है, पर उस सोने में कलयुग का निवास रहेगा जो सोना 2 नंबर की कमाई से लाया जाएगा। और आज के परिवेश में 1 नंबर की कमाई से सोना पहनना जरा कठिन है। जब तक हम मिलावट नहीं करेंगे अपनी कमाई में, तब तक सोना पहनना कठिन है। क्योंकि कलयुग प्रसन्न हुआ, क्योंकि जानता है कि राजा परीक्षित के खजाने में एक मुकुट रखा हुआ है सोने का, और वो इनका नहीं है। जब पांडव जरासंध से युद्ध करने के लिए गए थे तो उसे पराजित करने के बाद वो मुकुट ले आए थे, अर्थात 2 नंबर का हुआ ना। इसीलिए कहते हैं सोना कहीं डला भी मिल जाए तो भी बड़ा दोष होता है, क्योंकि जो सोना पड़ा हुआ पता नहीं कैसा हो, आप तो घर में लाके रख दिए। अब देखिए कब का जरासंध का मुकुट रखा है, पांडवों का शरीर छूट गया, राजा परीक्षित बड़े हो गए, बच्चे हो गए, पर उनका लाया हुआ वो गलत तरीके का सोना प्रभाव कब दिखाया? आज। तो जब हम कई बार गलत तरीके से 7 पीढ़ियों के लिए दूसरों का गला काट करके सोना चांदी पैसा रुपया इकट्ठा करके रख जाते हैं, तो परिणाम कब होता है? बोले नाती पैदा हुआ है तो बैकल है एकदम, हाँ पागल है। अब ले जितना जमा करके रख गए सब दवा करवाओ। इसीलिए जो है हम कम कमाएं, पर ऐसा कमाएं कि सुख और शांति घर में बनी रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज राजा परीक्षित आज आए, मन में इच्छा हुई कि चलो देखते हैं कि बाप दादाओं की कितनी संपत्ति रखी है। तो जब कोष में गए तो एक चमचमाता मुकुट रखा हुआ है। राजा परीक्षित ने कौतूहलवश पहन लिया, और जैसे ही पहना कलयुग मुकुट से होता हुआ मस्तिष्क में प्रवेश किया है। अब भागवत जी में यहां लिखा है, एकदा धनुरुद्यम्य विचरण मृगयाम वने। एक बार राजा परीक्षित के मन में शिकार खेलने की भावना आई। कब आई? जब कलयुग प्रवेश कर गया। तो यदि हमें कुछ गलत करने का मन करे तो ये समझना चाहिए कि कलयुग अपने पूरे परिवार के साथ हमारे ऊपर बैठा हुआ है। बहुत से जीवों को मारा। अचानक प्यास लगी तो जंगल में एक ऋषि की कुटिया दिखाई दी, समीक ऋषि।
जल की याचना की, ऋषि समाधि में थे, प्रत्युत्तर नहीं दिया तो मरा हुआ सर्प पड़ा था, गले में डाल के चले गए। श्रृंगी ऋषि के एक पुत्र हैं, समीक ऋषि के एक पुत्र हैं जिनका नाम है श्रृंगी। वो कौसुकी नदी किनारे खेल रहे थे। ऋषि बालकों ने बताया कि तुम्हारे पिता का अपमान समाधि अवस्था में राजा परीक्षित ने किया है। इतना क्रोध आया, कौशिक क्याप उपस्पृश्य, कौसुकी नदी का जल लेकर के बाघ वज्रम, राजा परीक्षित तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है। मैं समीप बेटा श्रृंगी तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक आएगा, तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही राजा परीक्षित को यह बात पता चली कि मैं आज से 7वें दिन मर जाऊंगा, तो दुखी नहीं हुए। अच्छा, 2 मिनट के लिए हम लोग सोचें कि जैसे हमें पता लग जाए कि हम कल मर जाएंगे, तो मनस्थिति कैसी हो हमारी। हम क्या करें उन 24 घंटे में। एग्जैक्ट पता लग जाए कि कल हम इसी समय मर जाएंगे, 24 घंटे हमारे पास हैं, तो वो 24 घंटे हम कैसे गुजारेंगे। आप लोगों का तो नहीं पता, पर मैं जो करूंगा, मैं अपनी बात शेयर कर रहा हूं। इधर उधर जितना पैसा पड़ा है बैंकों में, उसको घर मंगवाऊंगा और बेड के ऊपर पूरा बिछवा दूंगा ऊपर। कहूंगा रसगुल्ले लाओ, मरना ही है तो खा के मरा जाए। मेरी तरह आप लोग सोच रहे हैं? नहीं सोचे? तब तो अच्छे हैं। हंसने की बात थी। अरे किसी को ये, जब हम सबको ये पता है कि कलयुग में उम्र 100 वर्ष की है, तो अभी से हम चिंतित हैं कि भाई मर जाएंगे, मर जाएंगे। महाराज, राजा परीक्षित को दुख नहीं हुआ। राजा परीक्षित ने कहा, देवी दुनिया का आश्चर्य सुनो। पत्नी से कहते, इरावती से बोले कि जीवन में किसी के एक पल का ठिकाना नहीं है, लेकिन मैं राजा परीक्षित ये कह सकता हूं कि मेरे जीवन के 7 दिन अब पक्के हैं। 7 दिन के पहले अब मुझे कोई भी नहीं मार सकता है। कोई नहीं मारेगा। आज जन्मेजय को राजा बनाया है, सब कुछ छोड़ दिया है, और जो भी रास्ते में मिलता उससे पूछते हैं मरने वाले को क्या करना चाहिए। ये नहीं कहा कि मैं मरने वाला हूं, मुझे बचा लो। मरने वाले को क्या करना, म्रियमाणस्य सर्वदा किम कर्तव्यम, हमेशा मरने वाले को क्या करना चाहिए। मरना मरना भांति है, मरम न जाने को। राम दुआरे जो मरे, फिर ना मरना हो। मरने से सब जग डरे। कबीर बाबा कहते हैं सारा संसार मरने से डरता है, पर कबीर बाबा को डर नहीं लगता। क्यों? मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद। कब मरी हो कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद। महाराज, हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उससे साक्षात कर लें। हाँ, लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं
आए, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। श्री हरि। जब अंत समय आए कुछ भी न काम आए। जी मिल ना पाए। तो कबीर बाबा कहते हैं कि वैसे तो परमात्मा से मिलना कठिन है, लेकिन मरने से सब जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। हमेशा मरने वाले को क्या करना चाहिए? आप में से किसी को मरने से डर लगता है? नहीं लगता ना? गुड स्टूडेंट। आधे के चेहरों में 12 बज गया है। जिस दिन से बैठा है केवल मरने की बात करता है। अरे कोई जीने के तरीके बताओ भाई, किस लिए बुलाया है? देखिए, जीने के तरीके तो आपको कोई भी बता देगा। मैं वो बताना चाहता हूं जो कोई नहीं बताता है। हम मरें कैसे, मैं सिर्फ यही बताता हूं, क्योंकि जिंदगी तो हम जी ही रहे हैं और जिंदगी को जीना है, जिंदगी को काटना नहीं। कई लोगों को मैंने सुना जिंदगी काट रहे हैं। अरे बहुमूल्य रत्न है जो मानो बने हो, काटो मत, जियो। हमेशा मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो हम सब भी हमेशा ही मर रहे हैं। हम जैसे आज हैं वैसे कल नहीं होंगे, और जैसे कल होंगे वैसे हम परसों नहीं होंगे। आप प्रतिदिन की एक फोटो निकालिए अपने मोबाइल से, और जब एक हफ्ते की फोटो हो जाए तो उस फोटो का मिलान करिए। 7 दिन में आपको अंतर दिखेगा। जो फोटो आपने फर्स्ट दिन लिया है उसमें ज्यादा ग्लो दिखेगा आपको चेहरे में। प्रतिदिन मर रहे हैं। सबको अपना बर्थडे याद रहता है, याद है ना? भूल ही नहीं सकता। सबको अपना मैरिज डे याद रहता है, याद है ना? ये तो कदापि नहीं भूल सकता। और आज तक किसी ने ये नहीं
पता लगाया होगा कि मेरा बूढ़ा डे कौन सा है, मैं बूढ़ा कब हुआ। आज हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं बाल सफेद हो गए हैं, चेहरे पे झुर्रियां आने लगी हैं। कभी समय ऐसा भी रहा होगा जब ये भी युवा रहे होंगे और जहां से गुजरते रहे होंगे तो लोग कहते रहे होंगे अमुक व्यक्ति जा रहा है। तो ये सबके साथ होना है। हाँ चली जा रही है चली जा रही है ये उम्र धीरे धीरे चली जा रही है 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 उम्र धीरे धीरे कर ले तू प्राणी भजन धीरे धीरे कर ले तू प्राणी भजन धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। श्री हरि तालियों की सेवा करते हुए जय हो। जय हो। जय हो। ये बचपन भी जाए जवानी भी जाए 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 होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे चित्रकूट धाम की राधे राधे। तेरे हाथ पा